नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। जी हाँ, ये है चैप्टर 3 लूसेंट पब्लिकेशन का है क्वेश्चन। ठीक है, बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर 2 वीडियो और है इसका लूसेंट का, जो देख लीजिएगा, वैदिक और उसका है। ठीक ना, आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मिलान करें। ठीक है, मिलान करने के लिए बोल रहा है। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। तो इसका पहला गंधार, गंधार का है क्या? गंधार का हो गया तक्षशिला। सुरसेन का हो गया मथुरा। वत्स का हो गया कौशाम्बी। और कौशल का श्रावस्ती। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे ककार वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला शोक। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन। छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की मृदभांड पॉटरी भारत की में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ से का प्रतीक माना गया है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ठीक है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को हम लोग कहेंगे पॉटरी। भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। चलिए
10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 महापदानंद। महापदानंद। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनमीज कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण का पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत मतलब क्षत्रपी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस या दार राय वाहू फर्स्ट। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रेस्पस या बीतास्ता, आधुनिक नाम झेलम जिसका नाम है, का युद्ध 326 बीसी के किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासक है और उसका वंश है। ठीक है, चलिए इसका मिलान करते हैं। बिंबिसार जो है वो हो जाएगा हर्यक वंश का, सही है। कालाशोक हो जाएगा शिशुनाग वंश। महापदानंद तो ये हो जाएगा नंद वंश, लास्ट में लगा हुआ है इसका नंद। अब बिंदुसार लास्ट चल गया मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 1 2 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाजनपद एवं आधुनिक क्षेत्र, तो मगध का बताइएगा, उसका आधुनिक क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, मगध का हो जाएगा पटना व गया जिले। ठीक है, वत्स हो जाएगा इलाहाबाद। कोसल हो गया अवध, अवंती हो गया मलबा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज, राजगिरी जिसे कहते थे। चलिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पहला कौन था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। ठीक है, और 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ठीक है, इस पे विचार करना है। तो कौन कौन कारण थे आइए देख लेते हैं सिकंदर जी का कौन कौन कारण था। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही बात है, तब वो शासन किया, आक्रमण किया था। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजा और उसका राज्य। तो देख लेते हैं। प्रागोत का राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये था अवंती का। ठीक है, ये उदयन का हो जाएगा, ये वत्स, इसका सही है। प्रासेनजित का हो जाएगा, ये हो जाएगा कौशल। ठीक है, अजातशत्रु अवंती, सॉरी अजातशत्रु जो है ये नहीं होगा। ठीक है, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु का हो गया मगध। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वह कौन सा जगह बोलते थे उसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। चलिए अगला क्वेश्चन। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वो हो जाएगा वैशाली वज्जी संध के साथ। ठीक है, वज्जी संध के विरुद्ध मगध के राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलस, एक ऐसी रथ जिसके गद्दा जैसे हथियार जुड़ा था, जो हम लोग बाहुबली में देखे थे, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वो किसने किया था सबसे पहले? तो ये किया था अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। चलिए चूँकि टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, तो थोड़ा तेजी में ही करेंगे। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रासेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इनमें से कौन कौन समकालीन थे? ये तीनों ही बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। वो भेजा था अवंती। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने। ठीक है, कि 36 नंबर क्वेश्चन। किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। 37 नंबर क्वेश्चन। शिशुनाग ने किस राजा का विलय मगध राज्य में नहीं किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती वत्स। ये दोनों को तो किया था लेकिन काशी का नहीं कर पाया था। ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जो क्वेश्चन अगर समझ में ना आए उसे 2-3 बार पढ़ने से थोड़ा सा हम लोग को मतलब उसके आसपास हम लोग ऑप्शन के आसपास चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं समझ में आया उसको 2-3 बार कम से कम पढ़िए। ठीक है, नहीं आ रहा है उसके बाद भी नहीं आ रहा तब उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर पहले नहीं लास्ट में उसको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये सही है। और महापदानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सर्व छात्रक श्रुतियों के अंत करने वाला एक झटक, ये भी सही है क्योंकि यहाँ से गिरिवराज राजगिरी पाटलिपुत्रा क्षत्रियों का अंत करने वाला, हाँ ये सही है। ठीक है, गिरिवज राजगिरी पाटलिपुत्रा एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, बिल्कुल सही है। सॉरी, कौन सा सही नहीं है? नहीं, इसमें कौन सही नहीं है ना, तो इनमें सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक ना, माफ कीजिएगा, ये सब सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन था? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा मगध, बहुत ही शक्तिशाली हुआ था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरान आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरान के आक्रमण का प्रभाव के रूप में किसे माना जाता है? तो देख लेते हैं। तो ये हो गया स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ये तो सही है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों को छत्र प्रणाली का प्रचार सही है, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार सही है, स्त्री अंग के रक्षकों की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, देख लेते इसका भी। तो ये इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत, ये नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है मगध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से किससे सेनिया मतलब नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापदानंद को। डेरियस दारयाबाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया है। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था?
तो उसे प्राप्त होता था मात्र 360 टैलेंट। टैलेंट इसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल, कितना कहा जाता है अभी, ठीक है ना। चूँकि हमको भी नहीं पता ये टैलेंट किसको बोलते थे, सिर्फ हम लोग के से गुरुजी तो सिर्फ पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठन, ठीक है, श्रेष्ठन। चलिए 50 नंबर को, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्यावन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उष्टकुलक 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 का हो जाएगा परमर्दीय संस्था, ठीक है। महामात्र महामात्र को उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलिसाधक बलिसाधक कहा जाता था, बलिसाधक कहा जाता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को। और शैलिकक और शुल्क अध्यक्ष हो गया लास्ट, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने का अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। मगध ने किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश वह पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी, ठीक है। चलिए महाजनपद और उसकी राजधानी बताना है। कुरु 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 का हो गया इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पंचाल पंचाल का हो गया, पंचाल का कौशाम्बी, ठीक है, उसकी राजधानी। कौशल कौशल का हो गया अहिछत्र, ठीक है। वत्स का हो गया लास्ट साकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, बताइए जल्दी सा। इसका राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी गलती हो गया, गलती हो गया। कुरु का हो गया कौशाम्बी, ठीक है। नहीं कुरु का तो इंद्रप्रस्थ होना चाहिए ना। हाँ कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पंचाल का हो गया अहिछत्र, ठीक है। वही करे गड़बड़ कहाँ। कौशल का हो गया जाके कौशाम्बी, वत्स का हो गया साकेत, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन एक बौद्ध एवं 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुत्तर निकाय, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिना वक्त गवाए हुए। चलिए।